नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज 4 अप्रैल 2022 और 4 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने हैं हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। ये आरआरबी, एसएससी, बैंक, रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है युवरानी बनर्जी ने। 2 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट नामक वृत्तचित्र को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। हाल ही में विश्व के पहले NFT क्रिकेट गेम को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? गार्डियन लिंक ने। और हाल ही में किस नियामक संस्थान ने मंथन नाम से आईडीथॉन लॉन्च किया है? सेबी ने। मेस आइनक्स साइट और बामियान के बुद्ध जो खबरों में रहे किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूजियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? चंडीगढ़ से। खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? दोस्तों ये किया है दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? एक्सिस बैंक ने। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। दोस्तों इनका नाम है पीटर नेविल। फेडेक्स ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? राज सुब्रमण्यम को। विश्व बाइकअप दिवस कब मनाया गया है? 31 मार्च को। किस देश ने 36 साल बाद पहली बार कतर 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया है? 31 मार्च को। हाल ही में भारतीय कृषि की ओर 2030 शीर्षक से पुस्तक किसने लॉन्च की है? नीति आयोग और खाद्य और कृषि संगठन ने। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट रिवीजन फैक्ट है, इसको आप ध्यान देके चलिए। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया? गुजरात। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। IPL 2022 का पहला शतक किसने जड़ा है दोस्तों? जो ये जड़ा है जॉस बटलर ने। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी IMP फैक्ट है ये। 2 अप्रैल 2022 को आनंदी गोपाल जोशी की 157वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों वो कौन थी? वो थी भारत की पहली महिला डॉक्टर। ठीक है, कौन? आनंदी गोपाल जोशी। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। अब जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तर जो हाल ही में घटित हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। तो लेते हैं पहला प्रश्न। योगासन सीनियर नेशनल चैंपियन का आयोजन गुजरात के किस शहर में हुआ है? दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन सी अहमदाबाद में। ठीक है, योगासन सीनियर नेशनल चैंपियन का जो आयोजन हुआ था वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए विकास कुमार। विकास कुमार को हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD बनाया गया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी मणिपुर ने। मणिपुर ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियनों की विभिन्न उपलब्धियों को डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों ये फैक्ट थे इसके पीछे। अब लेते हैं अगला प्रश्न। किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर हाल ही में लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए NV रमन्ना ने। ठीक है, NV रमन्ना ने हाल ही में फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लेते हैं फैक्ट इसके बारे में।
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, ठीक है दोस्तों, फास्ट का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित पोर्टल सुपेस जैसी तकनीक से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट पर एक अखिल भारतीय परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों की ICT सक्षमता के माध्यम से वादी, वकील और न्यायपालिका को, ठीक है, नामित सेवाएं प्रदान करना है। दोस्तों ये फैक्ट्स इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखी, ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, द टाइगर ऑफ द्रास के, तो इसके लेखक है डॉक्टर ऑप्शन डी मीना नैयर, ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, पेपर्स में कि किस पुस्तक के कौन राइटर है, ठीक है, ये पेपर में हमेशा आता रहा है, इसलिए आपको सारी पुस्तकें याद करके चलनी है और उनके लेखकों के नाम भी, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीना नायर या मीना नैयर। लेते हैं अगला प्रश्न। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी NABH के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों नियुक्त किया गया ऑप्शन सी महेश वर्मा। महेश वर्मा को हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी कि NABH के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये महेश वर्मा की है। तो दोस्तों जो NABH है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में। उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI का एक संगठक बोर्ड है। यह गुणवत्ता और प्रमाणित अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। NABH एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बोर्ड के सदस्य भी हैं। डॉक्टर वर्मा पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी है। उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट थे इनके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया, ठीक है दोस्तों। तो ये किया है ऑप्शन सी दिल्ली ने। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया, ठीक है। इसको याद करके चलिए, फील्ड टास्क फोर्स का गठन किसने किया, तो दिल्ली सरकार ने किया है बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए। लेते हैं अगला प्रश्न। बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान किसने लॉन्च किया, दोस्तों ये लॉन्च किया ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और सॉन्ग यानी कि गाना लॉन्च किया है, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, जर्सी और शुभंकर और गाना लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको याद करके चलिए। थीम सॉन्ग जो है कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। KIUG 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह KIUG का दूसरा संस्करण है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ये आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेते हैं अगले फैक्ट। कर्नाटक के राज्यपाल श्री TC गहलोत, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 यानी कि KIUG 2021 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम लॉन्च किया है। पिछले साल कोविड संकट के कारण इसे स्थगित किया गया था। 2020 में उड़ीसा द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के बाद यह KIUG का दूसरा आयोजन होगा। इस अवसर पर मेजबान राज्य कर्नाटक द्वारा गेम्स पर लाइव अपडेट के लिए एक खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस नदी से 9वीं सदी की भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? दोस्तों ये मिली है ऑप्शन डी, झेलम में। झेलम नदी में 9वीं सदी की भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। ठीक है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भगवान विष्णु की है। ठीक है, एक प्राचीन मूर्ति जो कि हमें झेलम नदी से प्राप्त हुई। अब जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। कश्मीर घाटी में पुलवामा जिले के काकापुरा क्षेत्र में झेलम नदी से 9वीं सदी की भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। यह मूर्ति 3 सिरों वाले भगवान विष्णु की है। 9वीं सदी की यह मूर्ति काले और हरे पत्थरों से निर्मित है। इस मूर्ति को जम्मू कश्मीर पुरालेख पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को सौंप दिया गया है। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष CY जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो पहले पर कौन है? उत्तर प्रदेश है और दूसरे पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सब्जी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, शीर्ष उत्पादन राज्य रहा है, और दूसरे पर है पश्चिम बंगाल। चालू वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादकों में मध्य प्रदेश 20.59 मिलियन टन, बिहार 17.77 मिलियन टन और महाराष्ट्र 16.78 मिलियन टन शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप 5 राज्य हैं। पहले पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है मध्य प्रदेश, चौथे पर है बिहार और पाँचवें पर है महाराष्ट्र। और दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष फल उत्पादक बना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पादन किया है वो किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो इसको फैक्ट को आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई? ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी वो बनी है ऑप्शन ए, रूबल। जो रूस की मुद्रा है रूबल, उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो लेते हैं इसके बाद एक और प्रश्न। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राजू ने। ठीक है, डॉक्टर एस राजू ने अभी GSI के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हें की है, डॉक्टर एस राजू की। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। डॉक्टर एस राजू ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के महानिदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने श्री RS खरगल का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान पद संभालने से पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और मिशन 3 और 4 के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये GSI के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि ICBD के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ICBD मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल यानी कि IBBY, ठीक है, चिल्ड्रंस बुक्स डे ICBD का आयोजन किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो पढ़ने के प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की किताबों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए है।
2022 में कनाडा इस चुनी हुई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की मेजबानी कर रहा है। और थीम दोस्तों क्या है? कहानियाँ पंख है जो आपके हर दिन उड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसका थीम क्या है? कहानियाँ पंख है जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ये IBBI यानी कि बाल पुस्तक दिवस की मेजबानी का जो ये थीम है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के संस्थापक कौन दोस्तों? तो ये है जेला लैपमैन। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेसल, ये भी स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की संभावना है इसकी। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष भी है ये। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है, काफ़ी फैक्टफुल है ये, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया है ऑप्शन डी, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, IMP सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, 2 अप्रैल को। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों राज्यों द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 का विषय क्या है? थीम क्या है? सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, हिंदी में ये है और इंग्लिश में ये है। हिंदी में क्या है? सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और इंग्लिश में इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये फैक्ट थे, इसको आप ध्यान देते चलिए। इसका दोस्तों और फैक्ट जानते हैं। विश्व आत्म केंद्रित संगठन कहाँ कब बना दोस्तों? ये बना 1998 में। ठीक है, विश्व आत्म केंद्रित संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीरा अल साद। विश्व आत्म केंद्रित संगठन की स्थापना कब की, कहाँ की गई थी? लग्जमबर्ग में। ठीक है दोस्तों, फिर से दोहराते हैं इसको हम। विश्व आत्म केंद्रित संगठन 1998 में बना। विश्व आत्म केंद्रित संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीरा अल साद। विश्व आत्म केंद्रित संगठन की स्थापना कब कहाँ हुई थी? लग्जमबर्ग में। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी फैक्टफुल है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? दोस्तों ये हुई ऑप्शन ए, राजस्थान में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा जो है भारत के राजस्थान में हुई है, इसको अब याद करके चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।